हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मॉमीज। और जो आज मैंने वीडियो बनाई है ये स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए है, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बेबी एसेंशियल और मॉम एसेंशियल से रिलेटेड वीडियो बनाऊं। सो आज मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम मॉम बनते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि हमें बेबी के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और अपने लिए भी हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं, हमारी क्या चीज़ें काम आएंगी, क्या नहीं। अब जो रिच है भाई वो कुछ भी खरीदे, ज़्यादा कुछ भी खरीदे, अगर कोई चीज़ वेस्ट भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो मिडिल क्लास फैमिली है वो 10 बार सोचेगी यार एक चीज़ लेने के लिए। उनके दिमाग में सिर्फ ये चीज़ होगा कि अगर हम बेबी के लिए या अपने लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो काम आए, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट चली जाए। क्यों ना हम अपने बजट में बहुत सारी चीज़ें ले लें, और ऐसी ऐसी चीज़ें लें जो काम भी आएगी और हमारी बेबी को और हमें नुकसान भी नहीं करेगी। बेबी के ऊपर जितने कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो उतना बढ़िया है। जो काम आए सिर्फ वो प्रोडक्ट यूज़ करो। ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे आप, बेबी की स्किन पे नुकसान करेगा ही करेगा। अब मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उसमें से कोई भी एक भी ऐसा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है जो मैं यूज़ नहीं करती या नहीं करती, और ना ही आप ये वीडियो देख के कह सकते हो कि हाँ ये फालतू का प्रोडक्ट है, ये काम नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। समय जो मैं बताने जा रही हूँ वो सारे प्रोडक्ट आप लोग के काम आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट मेरे पास है और क्या क्या ये काम आते हैं। सबसे पहले बेबी के प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि कितने सारे सामान है, बहुत सारा सामान है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने पूरा फैला के रखा हुआ है इसलिए सामान है ज़्यादा, बट इतना ज़्यादा सामान नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से बेबी प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ हिमालय का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हिमालय का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्योंकि हिमालय का रीज़नेबल भी है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो मुझे हिमालय का ज़्यादा बेटर लगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास हिमालय का है बेबी शैम्पू, बेबी लोशन है, बेबी पाउडर है, बेबी सोप है, रैश क्रीम है, नारियल का तेल है, डेटॉल है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन चीज़ों की क्यों क्यों ज़रूरत है। देखिए, बेबी शैम्पू जो है, बेबी शैम्पू ज़रूरत है क्योंकि जब आप बेबी का बाल धोएंगे तो साबुन से तो नहीं धोएंगे ना, तो ऑब्वियस आप शैम्पू लगाएंगे। तो बेबी शैम्पू और बेबी लोशन। बेबी के बॉडी पे कुछ क्रीम, अगर आप बेबी लोशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप हिमालय की बेबी क्रीम ले सकते हैं या कोई और प्रोडक्ट ले सकते हैं। बेबी लोशन हल्का सा, आप भी अपनी बॉडी में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो बेबी की बॉडी में भी मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, तो इसलिए बेबी लोशन। और ये बेबी पाउडर, बहुत से लोग ये कहेंगे कि बेबी पाउडर नहीं लगाना चाहिए, बट गर्मी है, थोड़ा बहुत अगर बेबी के अंडर आर्म्स में लगा दोगे तो सही रहेगा। तो बेबी पाउडर होना ज़रूरी है। अब बात आई सोप की। ये है बेबी सोप, ये तो ज़रूरी है। बेबी रैश क्रीम, बेबी के रैशेस हो गए हैं उसके लिए बेबी रैश क्रीम होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डायपर यूज़ नहीं करते, नैपी पहनाते हो तो रैशेस नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नैपी भी पहनाते हो तो भी रैशेस हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप अगर ये बेबी रैश क्रीम ले लोगे तो बेटर है, आपके पास रहेगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। ये पतंजलि का नारियल ऑयल है। नारियल ऑयल से आप बेबी की मसाज भी कर सकते हो और बेबी के हेड में भी लगा सकते हो। और ये डेटॉल है, डेटॉल की मैंने बड़ी वाली शीशी ली है। डेटॉल की इसलिए शीशी ली है, बेबी के जो कपड़े हैं अच्छे से वॉश करने के बाद जो नॉर्मल सर्फ होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप बेबी के अलग से सर्फ लो, जो नॉर्मल सर्फ होता है उसमें से अच्छे से वॉश करने के बाद लास्ट में डेटॉल के वाटर में रिंस कर सकते हो। उसके बाद ये बेबी वाइप्स है। बाई चांस आप अपने बेबी को कहीं लेके जा रहे हो और बेबी ने पॉटी कर दी तो चेंज करने के लिए यार कपड़े से पोंछने से अच्छा वाइप ज़रूरी है। तो मैंने एक छोटा पैकेट खरीदा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अगर डायपर हर समय यूज़ करना है तो आपको इसका बड़ा पैकेट लेना पड़ेगा। बट अगर आप डायपर यूज़ नहीं करना चाहते हो, सिर्फ नैपी यूज़ करोगे, तब भी ये छोटा पैकेट आप लेके रखो, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो ये बहुत काम आएगा। आपको कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है तब तब तो ये काम आएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सीजर, छोटी वाली सीजर है। ये सीजर मैंने इसलिए ली है बेबी के नेल्स कट करने के लिए। मार्केट में बेबी के नेल्स कट करने के लिए नेल कटर आता है, बट मुझे उस नेल कटर से बहुत डर लगता है, तो मैंने ये छोटी वाली सीजर ली है। ये बहुत हैंडी भी है, तो इससे ना कोई डर नहीं रहता। इससे आपको पता होता है आप धीरे धीरे बेबी के नेल्स कट कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली ये लगता है ये नेल कटर से तो बेस्ट है, बाकी आपके ऊपर है। और बेबी की बॉटल,
बेबी की बॉटल आप पहले से ला के रखिए। आप हॉस्पिटल में आप डॉक्टर का वेट कोई ना करेंगे कि डॉक्टर जब बोलेगी तभी आप बॉटल ला के रखेंगे। अगर आपको अच्छे से दूध आ रहा है तब तो बॉटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर बाई चांस नहीं आया तो तुरंत बॉटल मंगवा के कहाँ सैनिटाइज करोगे। तो ये ला के रखिए और उसको अच्छे से सैनिटाइज करके रखिए। अब आई बात बच्चों के कपड़ों की, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से कपड़े बच्चे के जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आपका हो गया बेबी टॉवल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेबी को नहलाने के बाद आपका बेबी टॉवल बहुत काम आएगा। ये आपका हो गया ब्लैंकेट। अब आपको नहीं पता कि वेदर कैसा है कैसा नहीं है, तो एक ब्लैंकेट होना मस्ट है। ठंड है तो भी ब्लैंकेट ज़रूरी है, और अगर गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है, अगर आप एसी चला रहे हो तो भी बेबी को कवर करना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये ब्लैंकेट। उसके बाद आपका आया ये शीट। ये और ये शीट देखिए, ये शीट ऐसी है, ये सस्ती भी आती है। ये शीट ऐसी है, देखिए बाहर से देखिए कैसी है और अंदर से देखिए प्लास्टिक जैसी है। ये शीट ऐसी है, अगर बेबी इसके ऊपर टॉयलेट भी कर लेगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी। ये कम से कम 6-7 बार एब्जॉर्ब अच्छे से कर सकती है। 6-7 बार जब बेबी टॉयलेट कर लेगा उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश करके सुखा दीजिए, सूख जाएगी। तो सबसे अच्छी मुझे ये तो फैब्रिक वाली है, ठीक, ये तो फैब्रिक वाली है, लेकिन सबसे अच्छी मुझे शीट की यही बात लगी कि एक बार टॉयलेट करने के बाद आप इसको 6-7 बार भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आया आपके बेबी के क्लोथ्स। बेबी के क्लोथ्स आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सेट रखा है आपको दिखाने के लिए। ये बेबी की पजामी हो गई, और ये बेबी का ऊपर का हो गया फुल स्लीव का। आप कुछ भी खरीदे तो बेबी का फुल स्लीव का ही खरीदे, क्योंकि अगर आप एसी चला रहे हैं, हाफ स्लीव का अगर आप खरीदेंगे और एसी चला रहे हैं तो बच्चे को ठंड लग सकती है, तो बेटर है आप फुल स्लीव का उसके लिए खरीदें। अब आई बात विब की बारी। ये विब है और ये हैंकी है। आप बेबी को दूध पिला रहे हो, है, अगर आपका दूध नहीं आ रहा है, आप बॉटल से दूध पिला रहे हो, तो विब की बहुत ज़रूरत होती है। होता है दूध गिर गया तो बेबी के कपड़े गंदे हो गए, तो उस चीज़ को बचाने के लिए आप ये चीज़ रखो। और ये हैंकरचीफ, बेबी के लिए हैंकरचीफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बेबी थूक निकालते हैं मुँह से, तो उसको पोंछने के लिए हैंकरचीफ होना ज़रूरी है। ये बेबी के सॉक्स हो गए। सॉक्स तो बहुत ज़रूरी है, जब छोटे बेबी होते हैं तो उनको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो सॉक्स। ये मिटन्स हो गए। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मिटन्स क्या होते हैं, तो मैं उनको बता दूं, मिटन्स ग्लव्स को कहते हैं। जो छोटे बेबी के जो ग्लव्स होते हैं उसको इंग्लिश में मिटन्स कहते हैं। ये देखिए मिटन्स हो गए। ये बेबी की कैप हो गई। बेबी की कैप भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई सा भी वेदर हो, चाहे गर्मी हो या ठंड में तो ज़रूरी है, लेकिन गर्मी है तो गर्मी में भी आपको कैप की बहुत ज़रूरत है। ये बेबी के बनियान हो गए। कपड़ों के नीचे पहले आप बेबी को बनियान पहनाएंगे, उसके बाद कपड़े पहनाएंगे। ये बेबी की नैपी हो गई। और ये जो नैपी है ये बेबी की साड़ी वाली है। ये मैं आपको बताती हूँ अभी कि क्यों यूज़ करना है, उससे पहले एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं। और ये बेबी का डायपर हो गया। अब आपने बेबी के प्रोडक्ट तो देख लिए कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और जो मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं। इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा एक भी प्रोडक्ट जो फालतू का हो। मैं कोई भी प्रोडक्ट फालतू का नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे फालतू के पैसे वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मैंने, आपको याद होगा, मैंने आपको 2 तरह की नैपी दिखाई थी। एक नॉर्मल नैपी कॉटन की, और एक मैंने कहा था कि साड़ी वाली है, उसके मैं बाद में बताऊँगी। अगर आप नहीं चाहते हो अपने बेबी को डायपर पहनाना, डायपर फ्री रखना चाहते हो, तो जब जब तक आप हॉस्पिटल में रहोगे तो बेटर है, अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी है या आपकी मॉम के पास कोई पुरानी साड़ी है, आप उसको लेके उसको फाड़ के उसकी नैपी बना सकते हो। क्योंकि हॉस्पिटल में जब बेबी होता है तो उस टाइम बेबी बहुत गंदी वाली पॉटी करता है, तो वॉश करने से बेटर है आप उस नैपी को पहनाओ, और जैसे ही बेबी ने पॉटी की तुरंत उससे हल्का सा पोंछ के है और उसको फेंक दो डस्टबिन में, तो आपका काम भी बचेगा। क्योंकि शुरू में जो बेबी पॉटी करता है वो बहुत गंदी वाली पॉटी करता है, तो बेबी ने जैसे ही पॉटी की तुरंत ये साड़ी वाली जो नैपी है उससे पोंछ के बेबी को और उस नैपी को फेंक दी। तो आपके लिए भी ये बेटर है कि आप 2 तरह की नैपी बना के रखो, एक कॉटन की और एक साड़ी वाली। कॉटन की जब बेबी घर में आ जाए तब आप यूज़ करो, और साड़ी वाली आप हॉस्पिटल के लिए रखो कि जैसे ही बेबी पॉटी करेगा तुरंत उस नैपी को थ्रो कर देना है। ये बात तो आई बेबी के प्रोडक्ट की। अब बात आई कि मॉम को क्या ज़रूरत है, मॉम को क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ज़रूरत है डिलीवरी के बाद, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मॉम के लिए इतने सारे सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये सामान आपके हॉस्पिटल में भी काम आएंगे और जब आप घर आओगे तब भी काम आएंगे। मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ क्या क्या
क्या क्या सामान किस किस चीज़ के काम आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंड सैनिटाइज़र से। इस समय हैंड सैनिटाइज़र तो मस्ट है, तो ये ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आई वैसलीन की बारी। ये चूरन है और ये हेयर रिमूवर क्रीम है। आप सामान देखते जाइए तो फिर मैं आपको बताती हूँ बाद में कि ये किस चीज़ के काम आएगा। उसके बाद ये एक दुपट्टा है। दुपट्टा बहुत ज़रूरी है, एक दुपट्टा कॉटन का होना मस्ट है। गाउन है, और गाउन भी ऐसा होना चाहिए जो फ्रंट ओपन होना चाहिए। स्वेटर है, एक शॉल है, हैंकरचीफ है, पैड है, पैंटी है और सॉक्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें किस किस चीज़ के काम आती हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मॉम को क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको बताती हूँ वो सामान क्यों क्यों ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले था हैंड सैनिटाइज़र। तो हैंड सैनिटाइज़र आपको पता है ऑब्वियस है इस समय बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है वैसलीन। वैसलीन मैंने इसलिए कहा है, वैसलीन हो या लिप बाम हो, आपके पास कोई भी हो, आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के बैग में भी पैक करके रखिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा आप होठ सूख जाते हैं। तो अगर आपके पास वैसलीन रहेगी, आप वैसलीन लगा लोगे तो आपके ना होठ सूखेंगे और ना आपको ज़्यादा प्यास लगेगी। मैंने चूरन इसलिए दिखाया, गैस का चूरन, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब आप घर आ जाते हो तो ज़्यादातर मॉम्स की यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है, गैस हो रहे हैं। तो आप एक चूरन, कोई भी आयुर्वेदिक चूरन, कोई भी ब्रांड कंपनी का आप खरीद के रखोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा चूरन खा लिया तो आपके गैस में बहुत आराम आ जाएगा। अब मैंने रखा था उसके बाद हेयर रिमूवर क्रीम। डिलीवरी में जाने से पहले अगर आप हेयर रिमूव कर लोगे तो आपके लिए बेटर है। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जो नर्सेस होती हैं वो कर देती हैं। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट और बात दिखाना भूल गई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे पास क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश। ये भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको पीरियड्स आते हैं, बार बार पीरियड्स आते रहते हैं। किसी किसी को 15 दिन तक आते हैं, किसी किसी को 1 महीने तक आते हैं। तो पर्सनल हाइजीन अगर आप रखो, मेंटेन करके रखोगे तो बेटर है। तो वी वॉश ले लो या क्लीन एंड ड्राई का इंटीमेट वॉश ले लो। उसकी एक छोटी बॉटल भी ले लोगे ना तब भी इनफ है, ज़रूरी नहीं है बड़ी लेनी, एक छोटी बॉटल ले लोगे आपकी 2 महीना आराम से चलेगी। एक ड्रॉप लोगे और इतना अच्छा झाग बनता है ना, तो आप ये सोच लो इतनी सी बॉटल आपकी 2 महीना आराम से चलेगी। तो ये ज़रूरी, ये होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको उससे क्या होगा, गंदगी सी फील नहीं होगी, क्योंकि आपको 15 दिन तक पीरियड आ रहे हैं या 1 महीने तक पीरियड आ रहे हैं ना, तो खुद को गंदगी सी फील होती है। अगर आप इससे वॉश करोगे ना तो आपको एकदम से ऐसे फ्रेशनेस सी फील होगी। ठीक है, ये बात तो आगे आपकी पर्सनल हाइजीन की। अब क्या बात आई, आप गाउन। गाउन आपको ऐसा लेना है जो आगे से कट हो। एटलीस्ट आपके पास 4 मैक्सी, मैक्सी कह लो या गाउन कह लो, ज़रूरी है। आप अपने बेबी को फीड करवाओगे तो अगर आपका गाउन आगे से खुला रहेगा तो आपको बेबी को फीड करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोग बेबी को फीड करवाने के लिए फीडिंग पिलो लेते हैं, बट मुझे लगता है कि फालतू की वेस्टेज ऑफ मनी है। फीडिंग पिलो क्यों लेना है, आप बेबी के नीचे जो नॉर्मल वाला पिलो होता है वो रख लीजिए। पहले पिलो रखिए, उसके ऊपर बेबी को लेटाइए, देखिएगा आपको वही वाला फील होगा जैसे बेबी फीडिंग पिलो यूज़ वाला कंफर्ट फील होता है, वैसा ही आपको कंफर्ट फील होगा। उसके बाद आपको एक कॉटन का दुपट्टा रखना है। कॉटन का दुपट्टा मस्ट है। कॉटन का दुपट्टा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो लगती है। तो अगर आपको ठंड लगेगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कॉटन दुपट्टा को अपने सर में बांध सकते हो और उसको उसको गले में भी लपेट सकते हो। उससे क्या होगा, बहुत से लोगों को ये होता है, प्रॉब्लम होती है कि गला ख़राब हो जाता है। तो सर में भी लपेटो, गले में भी लपेटो, तो आपका गला ख़राब नहीं होगा। उसके बाद क्या था मेरे पास, उसके बाद मैंने आपको स्वेटर दिखाया था अपना और शॉल दिखाया। मैंने आपको कहा डिलीवरी के बाद बहुत ठंड लगती है, तो आप अपने पास एक स्वेटर और शॉल हैंडी रखिएगा। ये आपको हॉस्पिटल में भी काम आएंगे और डिलीवरी के बाद घर में भी जब आप आओगे तब भी काम आएंगे। एक हैंकरचीफ अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको स्वेटिंग हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना फेस अच्छे से वाइप कर सकते हैं। उसके बाद पैड, सैनिटरी पैड होना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा पैड हों उतना बेटर है। सैनिटरी पैड तो आपको पता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको पीरियड की प्रॉब्लम होती, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा पीरियड आते हैं, तो सैनिटरी पैड होना तो मस्ट है। अपनी यूजी रखिएगा, और ये जो अपनी यूजी ज़रूर रखिएगा, 5 6 6 यूजी तो होनी ज़रूरी है।
के साथ सॉक्स रखिएगा क्योंकि डिलीवरी के बाद ठंड लगती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ठंड लगती है, तो आपके सॉक्स बहुत काम आएंगे। और मैंने आपको इसके साथ ब्रा नहीं दिखाई है क्योंकि डिलीवरी के 1 महीने तक अगर आप ब्रा ना पहनो तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप ब्रा पहनोगे तो उससे क्या होता है, आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़े टाइट हो जाते हैं, तो उसमें गांठें पड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। स्टार्टिंग की बात कह रही हूँ, जब डिलीवरी होती है स्टार्टिंग के 1 महीने की बात कह रही हूँ। 1 महीने बाद आप ब्रा पहन सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग के टाइम अगर आप ब्रा को अवॉइड करोगे जो ज़्यादा बेटर है। सो आप देख सकते हो कि इस यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सामान हैं, सारे अफोर्डेबल हैं। ऐसा मैंने इस समय कुछ भी नहीं दिखाया है जो वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने कपड़े इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि कपड़े आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो, जैसा वेदर है आप अपने उस हिसाब से कपड़े खरीद सकते हो। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो दिखा देती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो ये रिंग है। ये रिंग बहुत ही काम आती है और सस्ती भी है और बहुत ही ज़्यादा काम आती है। इसमें आप अपने बच्चे के सारे कपड़े एक साथ लगा के सुखा सकते हो, तुरंत सूख जाएंगे। सारे तार में अलग अलग सुखाने से तो बढ़िया है इस रिंग में एक साथ सुखा दो, तुरंत आपके कपड़े सूख जाएंगे। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने सारी ऐसी मॉम से रिलेटेड और बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की हैं जो बेबी के लिए यूज़फुल है और मॉम के लिए यूज़फुल है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। जैसे मॉम जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम ऐसे ऐसे क्या प्रोडक्ट लें, ऐसे ऐसे अपने लिए क्या चीज़ें लें जो डिलीवरी के बाद हमारे काम आने वाली है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को रिप्लाई देने के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।